एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे मुझे जाना पड़ा, उसे पढ़ना पड़ा, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ी। तो क्या आप जानते हैं कि सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आप जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे किस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि जब भी हमें ये कहना हो कि कोई काम हमें पास्ट में करना पड़ा या करना पड़ता था। जैसे अगर आपको बोलना है कि मुझे सोना पड़ा, आपकी कोई मजबूरी थी, आप करना नहीं चाहते थे बट आपको करना पड़ा, तो या करना पड़ता था, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? हैड टू का। तो आज हम सीखेंगे हैड टू का यूज। तो हैड टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये कहना होता है कि कोई काम हमें पास्ट में करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। इसका क्या हिंदी मतलब होता है? करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। दोनों ही सेंस में हम हैड टू का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। जैसे मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा, तो दोनों ही सेंस में हम हैड टू का यूज करेंगे जब हमें ये कहना हो कि पास्ट में यानी भूतकाल में जो बीत गया, हमें ये बताना हो कि कोई काम हमें करना पड़ा या करना पड़ता था। हमारा वो करने का मन नहीं था, मजबूरी थी। जब भी हम ऑब्लिगेशन दिखाएंगे पास्ट में कि कोई काम हमें मजबूरी में करनी पड़ी, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करेंगे। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम्स में जब हमें ये कहना होता है कोई काम हमें करना है, तो वहां पे हम हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मुझे जाना है, ये क्या है? प्रेजेंट का टेंस है, तो वहां पे हम हैव टू का यूज करते हैं। तो किसका यूज करेंगे? हैव टू। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो। क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब हमें प्रेजेंट में कोई काम करना है तो वहां पे हम हैव टू या फिर हैज टू का यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे हैज टू। किसका लगाएंगे? यूज करेंगे हम हैज टू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप पास्ट की बात करेंगे तो हमारा हैव टू चेंज हो जाएगा हैड टू में, ठीक है। तो पास्ट की बात करने के लिए हैड टू लगाएंगे, प्रेजेंट की बात करने के लिए हैव टू या फिर हैज टू। और दोनों ही के साथ हम वर्ब की क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। जैसे गो, कम, फ्लिप, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी पहला रूप। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? सबसे पहले आपको तो लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आ जाएगा हैड टू। किसका यूज हम करेंगे? हैड टू। फिर हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा रहा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस हमें बनाना पड़ता है तो हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हमारा आता है वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम मल्टीपल सेंटेंसेस बनाएंगे और आप इससे अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे आपको बोलना है कि मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे उससे बात करनी पड़ी, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ी, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इसका यूज सीख सकते हैं। तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट को लेकर भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का यूज करेंगे। चाहे सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या फिर किसी का नाम हो, दे हो, यू हो, वी हो, या फिर आई हो, सारे के साथ हम लगाएंगे सॉरी हैड टू। उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सारे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैड टू। ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, सारे के साथ हम हैड टू लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हिंदी का सेंटेंसेस मैंने लिखा है, आप इसे कितना आसानी से, कितने आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, मुझे जाना पड़ा, अब सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है? यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मुझे जाना पड़ा, तो मुझे की इंग्लिश आई, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? हैड टू लगाना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हैड टू। क्या लगाएंगे? हैड टू। तो यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब क्या है? जाना। तो जाना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो। और हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो आई हैड टू गो। आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे जाना पड़ा। हो सकता है कि आप जाना नहीं चाहते थे बट आपको जाना पड़ा, आपकी मजबूरी थी, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करेंगे। तो मुझे जाना पड़ा, क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो। उसे पढ़ना पड़ा। अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे? उसे पढ़ना पड़ा। तो चाहे आप लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो
सी का यूज कर लीजिए, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का यूज करिए। जहाँ पे हम लेते हैं ही, क्या लेते हैं ही, जैसे उसे पढ़ना पड़ा, ठीक है, तो उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। और ही के साथ हम लगाएंगे हैड टू, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हैड टू। उसे पढ़ना पड़ा, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्टडी, क्या हो जाएगी, स्टडी। तो उसे पढ़ना पड़ा, he had to study। मुझे पढ़ना पड़ा, I had to study। उन्हें पढ़ना पड़ा, they had to study। तुम्हें पढ़ना पड़ा, you had to study। हमें पढ़ना पड़ा, we had to study। ठीक है, उसे जाना पड़ा, he had to go। मुझे जाना पड़ा, I had to go। उन्हें जाना पड़ा, they had to go। हमें जाना पड़ा, we had to go। उसे जाना पड़ा, she had to go। अगर आपको बोलना है कि राहुल को जाना पड़ा, राहुल had to go। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। चाहे मुझे जाना पड़ता है तब भी हम बोलेंगे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा तब भी हम बोलेंगे आई हैड टू गो। ठीक है, अब हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ी। हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर आपकी मजबूरी थी, आप बिना इंग्लिश के आपका काम नहीं चल रहा था, चाहे आपको एग्जाम्स देना हो, चाहे आपको एक जॉब करनी थी, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ी, आपकी मजबूरी थी, बिना इंग्लिश सीखे आपको जॉब नहीं मिल सकती थी। तो क्या क्या था आपका वहां पे, मजबूरी था। आप क्या कर रहे हैं, अब बता रहे हैं अपने फ्रेंड्स कि यार मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ी। तो क्या हो जाएगा, मुझे की हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, फिर हमारा क्या आएगा, आई हैड टू। उसके बाद सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। क्या होता है, लर्न। आई हैड टू लर्न इंग्लिश। क्या हो जाएगा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी, सी हैड टू लर्न इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश सीखना पड़ा, दे हैड टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना पड़ा, वी हैड टू इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैड टू का यूज हम कहाँ करते हैं। जब भी आपको पास्ट में ये कहना हो कि कोई काम आपको करना पड़ता था या फिर करना पड़ा, तो वहां पे हम हैड टू लगाएंगे। और हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आप हैड टू का लगाएंगे। तो आई होप, मैं आपसे आशा करती हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपको हैड टू का यूज समझ में आ गया होगा कि इसका यूज आप कहाँ करेंगे, और आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, और आप इस स्ट्रक्चर्स की बेस पे अपने से कैसे मल्टीपल सेंटेंसेस खुद से फॉर्म करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।